बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एच एम फरीद और आप देख रहे हैं तालीमी ख़बरें यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि आज मैं थोड़ा फ़िल्म मेकिंग के लिए आउटसाइड आया हुआ था, तो मैंने सोचा आज की जो वीडियो है वो आउटसाइड बना ली जाए, आपको कुछ सीन्स भी दिखा दिए जाएँ। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इम्प्रूवमेंट की जो पॉलिसी है उस पर मैं 3 वीडियोस पहले बना चुका हूँ। ये चौथी और अहम वीडियो है। इन चारों वीडियोस को देखने के बाद कम से कम जो भी इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है या जो भी सवालात आपके जहन में हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो चारों वीडियोस हैं ये एक तो इस बारे में है कि कौन कौन से बोर्ड्स ने इम्प्रूवमेंट पॉलिसी मतलब जारी कर दी है और क्या पॉलिसी है, इन पॉलिसीज़ के मुताबिक आप कब तक इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये चौथी अहम वीडियोस मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जहन में मुख्तलिफ सवालात हैं कि इम्प्रूवमेंट करने के बाद क्या पहले वाला इम्प्रूवमेंट कैंसिल हो जाएगा, कितने सब्जेक्ट्स इम्प्रूव किए जा सकते हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आप जानेंगे। सो बहुत ही अहम वीडियो है, इससे अगर आप देख लेते हैं तो कम से कम आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपके में कोई भी क्वेश्चन है तो मज़ीद इस वीडियो के बाद आप पूछ सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बार बार पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि अगर हम दूसरी बार इम्प्रूव करते हैं या तीसरी बार इस इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के मुताबिक 3 बार या 4 बार अगर हम इम्तिहान देते हैं तो क्या पहले वाला जो हमारा रिज़ल्ट होगा पुराना वो कैंसिल होगा या नहीं। जी नहीं, जब आप इम्प्रूव करते हैं इम्प्रूवमेंट में आपका जो पहले वाला रिज़ल्ट है वो कैंसिल नहीं किया जाता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके जो इम्प्रूवमेंट में जो मार्क्स होते हैं वो थोड़े आ जाते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर हमने इम्प्रूवमेंट का इम्तिहान पहले दिया लेकिन हमारे मार्क्स कम हो गए। तो भाई कम हो सकते हैं, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कम आ जाते हैं तो आपका जो पिछला रिज़ल्ट है वही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, आप अपना पिछला रिज़ल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसूल है जो कि शुरू से चलता आ रहा है, ये कोई नया उसूल नहीं बोर्ड की तरफ से। सो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक और सवाल ये पूछा जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स मतलब वो उन्होंने जो पिछला इम्तिहान दिया था वो किसी और बोर्ड में दिया था लेकिन अब वो किसी और बोर्ड में मतलब शिफ्ट हो चुके हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि हमने एनुअल जो एग्ज़ाम था वो किसी और बोर्ड में दिया तो क्या हम इम्प्रूवमेंट किसी और बोर्ड में दे सकते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस बोर्ड से आपने अपना एनुअल एग्ज़ाम दिया था उसी से ही आपको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना होगा। वो इम्प्रूवमेंट क्लियर करने के बाद उसके बाद जब आपका रिज़ल्ट फाइनलाइज हो जाए फिर आपको माइग्रेशन करवा के दूसरे बोर्ड में फिर आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो जिस बोर्ड से आपने अपना फर्स्ट इम्तिहान दिया उसी बोर्ड में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी बोर्ड से आपको क्लियर करना होगा। एक और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट का जो दाखिला है, इम्प्रूवमेंट के जो एग्ज़ाम्स है उनका दाखिला कब जाएगा। देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से अब आपको दाखिला नहीं भेजना पड़ेगा। साल में 1 साल में 2 बार इम्तिहानात लिए जाते हैं। पहले जो आपके सालाना इम्तिहानात होते हैं वो मई और जून में लिए जाएंगे, जबकि दूसरे जो आपके इम्तिहानात होते हैं वो अक्टूबर में लिए जाते हैं। सो आप या तो अपना इम्प्रूवमेंट का दाखिला मई और जून के एनुअल एग्ज़ाम के साथ भेज सकते हैं या सेकंड एनुअल जो एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में या उसके साथ आप अपना दाखिला भेज के इम्प्रूव कर सकते हैं। अलग से मतलब वो जो दाखिला होगा इम्प्रूवमेंट का वो नहीं जाता, आपको ऐसे ही दाखिला भेजना पड़ेगा। जैसा कि अभी एनुअल के दाखिले जाने वाले हैं, ठीक है ना, तो आप एनुअल के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके बोर्ड में पॉलिसी है आप पॉलिसी के मुताबिक इम्प्रूवमेंट का दाखिला एनुअल के साथ भेज सकते हैं।
एक और क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि हमने जो स्पेशल एग्ज़ाम दिया था इसमें सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान हुआ था, तो क्या अब अगर हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दें तो क्या इसमें भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का होगा? सो भाई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का इम्तिहान दें या आप कंपलसरी का इम्तिहान दें, एक सब्जेक्ट का दें, दो का दें, सब का दें, आपकी मर्ज़ी। इम्प्रूवमेंट में कोई रूल नहीं है कि आपको कितने सब्जेक्ट्स का इम्तिहान देना चाहिए। वो स्पेशल एग्ज़ाम में इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन वो स्पेशल एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका, उसकी पॉलिसी भी ख़त्म हो चुकी। अब इम्प्रूवमेंट का उसूल ये है कि जितने सब्जेक्ट्स का आप इम्तिहान देना चाहें, ठीक है ना, आप दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमने इम्प्रूवमेंट की, लेकिन इम्प्रूवमेंट के बाद हमारे नंबर कम क्यों आ गए? क्या बोर्ड्स ने हमारे नंबर काट लिए? तो भाई इम्प्रूवमेंट जब आप देते हैं तो इम्प्रूवमेंट में ऑटोमेटिकली नंबर थोड़ी ना इंक्रीज़ होंगे। इम्प्रूवमेंट में जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप पेपर लिखेंगे, उतने ही मार्क्स आएंगे। वो मार्क्स पहले से कम भी हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मतलब गलत ब्लैकमेल किया गया, उनको ये कहा गया कि भाई या तो नंबर ज़्यादा आते हैं या वही रह जाते हैं, कम नहीं होते। ये किसने बताया? भाई बोर्ड का एक उसूल है, शुरू से सालों से चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो भाई आप जिस तरह का पेपर आप देंगे, आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम रियली सॉरी। देख सकते हैं आप, साथ में रोड है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, जिस तरह के पेपर आप लिखेंगे उतने ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। आपके मार्क्स कम भी आ सकते हैं, लेकिन ये फ़ायदा है कि इम्प्रूवमेंट में अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, आपके रिज़ल्ट जो अभी मतलब लेटेस्ट मार्क्स कम आ गए, तो पिछला रिज़ल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले वाला रिज़ल्ट आप बोर्ड से कैंसिल करवा दें, ये आपको फ़ायदा है। अब तो पॉलिसी के मुताबिक 3 बार 4 बार आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि अपने जो मार्क्स हैं उनमें मेहनत करके अच्छे मार्क्स आप लीजिए। सो इम्प्रूवमेंट में मार्क्स कम भी आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि सर ये जो न्यू इम्प्रूवमेंट पॉलिसी आई है, क्या हम इसके मुताबिक फ़र्ज़ करें अगर हमने अपना इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो इंटरमीडिएट के बाद क्या हम दोबारा अपनी मैट्रिक इम्प्रूव कर सकते हैं? ऐसा कोई रूल नहीं है। देखिए हाँ, अगर आपने आगे इंटरमीडिएट में एडमिशन नहीं लिया, फ़र्ज़ करिए एडमिशन ले चुके हैं लेकिन आपने डिग्री नहीं ली इंटरमीडिएट की, तब तो आप मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं मैट्रिक की, ठीक है ना। लेकिन जब आप डिग्री ले चुके हैं इंटरमीडिएट की तो आप मैट्रिक इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बड़ा तगड़ा उसूल है। एक क्लास आपकी हो गई है, दूसरी भी ख़त्म हो गई है, तो फिर आप रिवर्स नहीं जा सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।